अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ एसईओ टूल्स के बारे में जो कि हमारा अभी मेन टॉपिक है, क्योंकि नेक्स्ट हम आगे से रिसर्च शुरू करेंगे, निच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। तो उसके लिए हमें जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली हम कुछ टूल्स को यूज़ करेंगे हमारे कीवर्ड्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए या निच फाइनल करने के लिए। निच मतलब हम कौन सी कैटेगरी के अंदर जाकर ब्लॉग बनाएंगे, और कीवर्ड्स मतलब जिन आर्टिकल्स के ऊपर हम काम करेंगे, हम जिन कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। तो इस रिसर्च के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। वो 2-3 टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ज़्यादा टूल्स मैं नहीं शेयर करूंगा। जो मैं यूज़ करता हूँ वही करूंगा, जिनको आपने यूज़ करना है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और क्यों ये टूल्स ज़रूरी हैं, किस तरह से हम इन्हें यूटिलाइज करेंगे और आप किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टूल हैं मार्केट के अंदर, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक टूल्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एसईओ टूल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी रिसर्च के अंदर। जैसे हमें नीच को फाइनल करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हमारे कंपटीटर्स कौन से हैं, और जो नीच हम चूज़ करने जा रहे हैं इसके अंदर कंपटीशन कितना है, इसके अंदर कीवर्ड्स कितने कवर हो रहे हैं, मतलब आगे ये ब्रॉडर नीच है या कुछ ही टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो सकते हैं। ये तमाम रिसर्च जो है वो हम टूल्स की मदद से करते हैं। और कीवर्ड्स का वॉल्यूम कितना है, मतलब अगर हम इसके ऊपर लिखते हैं तो कितना पोटेंशियल कस्टमर्स जो है वो हमें मिल सकते हैं, कितनी ट्रैफिक हम जनरेट कर सकते हैं, वो सारा जो अंदाज़ा ये हम टूल्स की मदद से लगाते हैं। ऑल द टूल्स 100% ऑथेंटिक नहीं होते, मतलब वो आपको एक रफ आइडिया देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या इस कीवर्ड का स्कोप है, आगे इस नीच का क्या स्कोप है, तो वो हमें बताते हैं। लेकिन ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमने एनालाइज करना है, और हमें अगर उसके अंदर कुछ फ्यूचर नज़र आएगा तो उसके बाद ही हम उस नीच के अंदर जा सकते हैं या उस कीवर्ड के अंदर जा सकते हैं। ओके, तो 3 टूल्स जो हैं वो मैं यूज़ करता हूँ अपनी रिसर्च के लिए। मैं नीच रिसर्च कर रहा हूँ या कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं 3 टूल्स जो हैं वो यूज़ करता हूँ, और वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जिनमें से फर्स्ट है Ahrefs। Ahrefs एक बहुत ही पॉपुलर टूल है ब्लॉगिंग के अंदर, और ऑलमोस्ट हर प्रोफेशनल या जो बिगिनर ब्लॉगर है वो इसे यूज़ करता है, क्योंकि ये सबसे ईजी टू यूज़ है और इसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स आपको मिल जाते हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं। मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स का डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं, उनके कीवर्ड्स देख सकते हैं, उनके बैकलिंक्स देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ टूल का कि ये टूल करता क्या है, और इसके अंदर आप उसके रेफरिंग डोमेन्स और बहुत कुछ देख सकते हैं। जब हम टूल को लर्न करेंगे प्रैक्टिकली तो उसके अंदर मैं सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या है और किस तरह से वो हमें हेल्प कर सकता है। तो इसलिए हम Ahrefs को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा टूल है और रिसर्च के अंदर हमें मदद करता है। इसके अंदर हम कैटेगरीज को देख सकते हैं, मुख्तलिफ कीवर्ड्स को देख सकते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ साइट्स को एनालाइज कर सकते हैं जो हमारी कंपेटिटर्स होते हैं उनको। उसके बाद इसी से हम नीच फाइनलाइज भी कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं, और आपको भी इसे परचेज करना होगा और इसे यूज़ करना होगा, काम में लेना होगा जब आगे हम ब्लॉग्स बनाएंगे। उसके बाद सेकंड टूल है हमारे पास कीवर्ड्स एवरीवेयर, जो कि पहले एक फ्री टूल था और अभी वो पेड टूल हो चुका है। मतलब आपको उसके क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं। जब आप क्रेडिट्स खरीदते हैं वो ज़्यादा महंगा नहीं है, $5 अगर आप उन्हें पे करते हैं तो आपको 10-15 हज़ार क्रेडिट्स जो है वो मिल जाते हैं, और वो 3-4 महीने आपके चला जाते हैं। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, Ahrefs भी ज़्यादा महंगा नहीं है, आप ग्रुप बाय कर सकते हैं। एंड में मैं आपको कुछ सजेशंस भी दूंगा कि कहाँ से आपने टूल्स को बाय करना है, और आपको उनकी ऑफिशियल साइट से लेना चाहिए या ग्रुप बाय करना चाहिए, किस तरह से करेंगे। ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं कुछ ऑप्शंस आपके सामने रखूंगा। तो कीवर्ड्स एवरीवेयर भी बहुत ही एक अच्छा टूल है जिसके अंदर सिर्फ हम वॉल्यूम चेक कर रहे होंगे। मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जिनके जो अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं उनमें वो बेस्ट होते हैं। जैसे एक टूल्स के हमें वॉल्यूम पसंद आ गया तो हम वहाँ से लेंगे, एक टूल हमें डीए सही तरह से बताता है, मतलब डोमेन अथॉरिटी, तो वो हम वहाँ से देखेंगे। मुख्तलिफ टूल्स को मिक्स करके उनका डाटा जो है वो एनालाइज करेंगे ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। तो कीवर्ड एवरीवेयर भी एक अच्छा टूल है और चीप भी है, इसको आपने लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड टूल जो हमारे पास आ जाता है वो है मोज, जो कि एक पॉपुलर कंपनी है जिनका अपना बहुत बड़ा ब्लॉग भी है, जो कि कीवर्ड रिसर्च और निच रिसर्च और ब्लॉगिंग पर लिखते भी हैं। उनका टूल भी है जिसके अंदर आप एनालाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ साइट्स को। वो भी Ahrefs की तरह आपको डीए और मतलब डोमेन अथॉरिटी और कीवर्ड डिफ़िकल्टी, उसका वॉल्यूम और उनके कंपेटिटर्स वगैरह को आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इनकी एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन भी है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उस पर रिसर्च करेंगे। मुख्तलिफ साइट्स को हम वहाँ से भी एनालाइज करेंगे। ये मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा कि किस टूल से आपने कौन सी चीज़ लेनी है और किस को इग्नोर करना है।
तो ये सब कुछ डिटेल में हम आगे बात करें आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस से हम स्टार्ट करें निच रिसर्च, मतलब कौन सी कैटेगरी के अंदर हम जा रहे हैं और किस कैटेगरी के अंदर हम अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको टूल्स बता रहा था कि कौन से टूल्स हैं और किस तरह से आपने यूज़ करना है। तो मोज भी एक काफ़ी अच्छा टूल है, इसकी भी कुछ चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। इन तीनों टूल्स को मिला के हम अपनी रिसर्च करेंगे और उसके बाद फाइनल एक नीच को फाइनलाइज करेंगे और कीवर्ड्स भी बाद में उनके ढूंढेंगे। तो इन 3 टूल्स को हम यूज़ करेंगे। आप मुख्तलिफ और टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं मार्केट के अंदर जो हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप इनको सीख जाते हैं अच्छे तरीके से तो आपको किसी और टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो हम सिर्फ Ahref भी यूज़ करें तो उसके अंदर भी इतने सारे मैट्रिक्स और इतनी सारी चीज़ें हमें बताता है कि उसके अलावा हमें किसी टूल की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कीवर्ड एवरीवेयर और मोज जो है ये हमें हेल्प करते हैं उसी के साथ कि हम मैट्रिक्स को फाइनलाइज करें और तीनों का जो डाटा है उसको मिक्स करके हम अपना डिसीजन जो है वो लें, क्योंकि डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी गलत कीवर्ड पर काम करेंगे या नीच पर काम करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है और आपकी साइट जो है वो सही तरीके से रैंक नहीं होगी और अल्टीमेटली आप उससे जो अर्न है वो नहीं कर सकते। तो ये 3 टूल्स हम यूज़ करेंगे आगे ब्लॉगिंग के अंदर, जैसे हम अपना ब्लॉग बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपने लेने हैं। तो कीवर्ड एवरीवेयर जो है वो तो बहुत ही चीप है, उसको आप खुद भी बाय कर सकते हैं। $5 का है, मतलब उसमें आपको 10,000 क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी सस्ता सा है, इसको आपने लाजमी बाय करना है। आप सिंपली उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएंगे और वहां जाके आपने साइन अप करना है और जैसे भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको मेल के अंदर भेज देंगे आपकी जो API की है और उस API की को आपने कीवर्ड्स एवरीवेयर के अंदर डालना है तो आपके क्रेडिट्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। इस तरह मोज पर भी जाके आपने साइन अप करना है और वहां से मोज को भी बाय कर लेना है और उसकी एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद Ahrefs का अब आगे मसला आता है, जिसका 7 डे ट्रायल आप यूज़ कर सकते हैं $7 के अंदर। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है और हर कोई इसे परचेज नहीं कर सकता। अगर आप इसे परचेज कर सकते हैं तो आप इससे बाय करें, अदरवाइज आप ग्रुप से बाय कर सकते हैं। आप फेसबुक पे सर्च करें Ahrefs के बारे में और आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे जो इसे बेच रहे हैं और ग्रुप बाय करके, मतलब बहुत सारे लोग एक टूल यूज़ कर रहे होंगे और उनके अंदर आप भी होंगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ी लिमिटेशंस मिलती हैं, लेकिन वो काम के लिए बेस्ट है। अगर आप उस पर कीवर्ड रिसर्च करते हैं, निच रिसर्च करते हैं तो काफ़ी बेस्ट होता है और चीप रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है Ahrefs को बाय करने का। बाकी 2 टूल्स आप खुद से कर सकते हैं या फिर जहाँ से आप Ahrefs टूल्स परचेज करेंगे वहाँ पे आपको साथ में मुख्तलिफ मज़ीद टूल्स भी मिल जाते हैं जैसे मोज वगैरह, और कीवर्ड्स एवरीवेयर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम निच रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो ये तमाम टूल्स को मैं आपको इंस्टॉल करने बताऊंगा। ऑब्वियसली मैं सबसे पहले खुद इंस्टॉल करूंगा और उसके बाद आपको भी साथ में बताऊंगा किस तरह से आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, जिसके अंदर टूल्स को इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले तो एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे और जो टूल्स इंपॉर्टेंट है उनको इंस्टॉल करेंगे सबको, और उसके बाद हम रिसर्च जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर टूल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, और उसके बाद अगर आपने हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे इन टूल्स के बारे में कि आपको कहाँ से बाय करना चाहिए और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगर आप मुझे पर्सनली कोई मैसेज करना चाह रहे हैं तो आप फेसबुक ग्रुप पे इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर आप नीचे ही कमेंट करें इसी वीडियो के अंदर, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप रेगुलरली उन्हें देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।